नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने एक नई बातों को लेकर आया हूँ। और आप तो जानते हैं कि हम अलग अलग तरीक़ों का चीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, कभी ये कभी वो। आप भी सोचते होंगे कि इनका कोई हिसाब तो है नहीं, कभी कुछ लेकर आ जाते हैं सामने, कभी कुछ लेकर आ जाते हैं सामने। तो ऐसा है कि मैंने कई तरीक़े के चीज़ों का अध्ययन किया है। पिछले 30 सालों में जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं डिग्रियां हासिल करने के लिए, नौकरियां पाने के लिए, उसके अलावे भी मैंने ऐसे ऐसे विद्याओं का अध्ययन करने में अपना लंबा समय लगाया है और हजारों हजार रुपए खर्च किए हैं। किस चीज़ में खर्च किए हैं? ऐसे चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पुस्तकों को खरीदने में। और कहीं भी जब कुछ ऐसा चीज़ हमको मिल जाता था, चाहे वो किताबें, चाहे अखबारों में कुछ छपे हुए 20, 25, 30 सालों की किताबें, और उसी समय से अखबारों से कुछ जो हमें देखने को मिलता था, जिसमें कुछ ऐसी बातें होती थी जो मेरा काम आए या आपका काम है, तो उसे संग्रह करता रहता था। आज भी वो हमारे पास एक खजाने के तौर पर है। बहुत ही बड़े पैमाने पर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आम लोगों की कई समस्याओं का समाधान है। जैसे कि एक मामूली सा बात है कि कभी आपने देखा होगा, हो सकता है कि आप में से भी कोई ऐसा हो कि पहले आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, आपके अच्छे ज़िंदगी का अच्छा दौर चल रहा था, आपके पास किसी चीज़ की समस्या नहीं थी, पैसे, सुख साधन सब कुछ थे, घर में शांति थी, प्रगति थी, ऊपर वाले की कृपा थी। लेकिन ये चलता चलता एक दौर कभी ऐसा आ जाता है लोगों के बीच में कि वो आदमी जिसको कहते हैं आकाश से चलकर पाताल पर आ जाना, और क्या कहते हैं उसको, अमीर से गरीब हो जाए, सीधे शब्दों में कहिए। लाख हाथ टांग मारिए, मेहनत कीजिए, अमीर बनने का ख्वाब या तो नहीं बनता है, या है, पहले से अगर अमीर हैं तो वो धीरे धीरे कमते जाता है उनकी सुख सुविधा। और फिर एक दिन ऐसा आता है उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, और उनकी हाथ से सारी रुपए पैसे कम गए, समाप्त हो गए, तरह तरह के उलझने बढ़ गए। लेकिन वजह कुछ तो होगा, आप मेहनत कर ही रहे थे तो आगे बढ़ना चाहिए, सुख साधन बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें कमी आ जाने का अर्थ जरूर कहीं कुछ ऐसा रहा होगा कि हम में और आपसे, हमसे या आपसे कुछ गलतियां होती है। गलतियां क्या होती है? आप इसको कैसे कोई आदमी अपने लाइफ में ऊंचाई को हासिल कर सकता है, और ऊंचाई को हासिल कर लें अगर, या ऊंचाई पर हैं अगर,
तो वहीं पर बरकरार कैसे रहें? आकाश से पाताल की ओर नहीं जाएं, पाताल से आकाश की ओर जाएं, हमेशा प्रगति करें, अच्छाइयों को, ऊंचाइयों को हासिल करें। लेकिन ऐसा बहुतों के साथ तो होता है, लेकिन बहुतों के साथ उल्टा होता है और आदमी सोच सोच के परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। लोगों से सलाह लेते हैं, ज्योतिष तांत्रिक के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। मेरा भी दौर ऐसा हुआ था, बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन अस्थायित्व मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत जब तप किए हैं, जिंदगी में हर चीज देखा है, सुख साधन और फुटपाथ पर आ जाने वाले। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अपनी पारिवारिक नहीं बोल रहा हूँ। हमारा परिवार तो हमेशा एक तरीके से अमीर जैसा ही अपना स्थान बनाए हुए थे, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। रहने को तो मैं पिछले कई सालों से पहले मैं कार पर ही घूमता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा। किसी भी काम को करता था, कितना भी मेहनत से करता था, तो वो अस्थायी तो नहीं ले पाता था। तो बाद भी कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम करने में लग जाते थे, परसों वो काम करने में लग जाते थे। कोई एक काम को परमानेंट स्थान देने का मेरे दिमाग में बात नहीं आता था। हमेशा लगता था कि अगर इस काम को करें तो मैं और ऊंचा चला जाऊंगा, ऊंचाई को हासिल करूंगा। माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता था। लेकिन माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता था कि पीछे कोई राज होगा। हमारा माइंड वैसे काम नहीं करता होगा, किसी औरों का माइंड वैसे काम नहीं करता होगा जैसा कि करे और हम आगे बढ़ें। तो मैंने इस पर एक शोध अध्ययन एक तरीके से शुरू किया और इसी शोध को करने के लिए जब तब से लेकर आध्यात्मिक कामों से लेकर अध्ययन जितने भी तरीके को होते हैं, कई तरीके की विद्याएं होती है दर्जन भर, जिससे जो कि आम शिक्षा जो हम लोग लेते हैं और उसमें पढ़ाई करते हैं उससे हटकर, तो उन सारे चीज़ों का मैं पुस्तकों को खरीदकर संग्रहित किया। जब तब से लेकर पुस्तकों का अध्ययन सब किया। तो समझते समझते जो कोई ऐसा लगता था कि जिसे मेरा एक ऐसा रास्ता मिले जहाँ से मैं चलकर अपना सही स्थान पर पहुँच पाऊँ। और उसी क्रम में मुझे बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हो गए। जो आदमी जिस लाइन में जाता है तो जानते हैं कि उसको तो तरह तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं 30 साल जिंदगी का ऐसे चीज़ों में दिया हूँ और हजारों हजार खर्च किया हूँ, तो निश्चित है कि कुछ हमारे पास ऐसा ऐसा ज्ञान होगा जिसका लाभ मैं पहले तो उठा लिया हूँ। तो जहाँ हमें मुश्किलें हो रही थी और आज के डेट में मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं आराम से जो चाहूँ खाता हूँ, जिधर चाहूँ जाता हूँ, 4 चक्के के वाहन से घूमता हूँ। तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो जिन जिन राहों से गुजरकर मैंने अपने आप को संभाला,
इसके लिए ढेर विद्याओं जो हमने बताया कि हासिल किया। आज मैं उनमें से एक आपके सामने ला रहा हूँ। आगे भी मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को आपके सामने लाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल देगी। इसके पहले कि हम अपनी बातों की शुरुआत करें, जो हम आपको बताना चाहते हैं आज के इस वीडियो में, आपसे एक अनुरोध है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, शेयर भी करेंगे, क्योंकि ऐसे ज्ञान सबका काम का होता है। और सच पूछे कि अब तक मैं इन सब ज्ञान को आप लोगों के सामने इसीलिए नहीं ला रहा था क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर की बहुत कमी है। और जब तक सब्सक्राइबर ना हो, सुनने वाले हजारों लाखों में ना हो, तो ऐसे ज्ञान को देने से क्या फ़ायदा हुआ और इतने मेहनत से वीडियो तैयार करने का क्या फ़ायदा हुआ। ज़रूरी है कि ये बड़े पैमाने पर लोग इसका लाभ उठाएं। और इसके लिए जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इतने लोग हमारे सुनने वाले हैं। और जब बेल बटन दबाएंगे, घंटी का दबाएंगे, तो उससे जो हम वीडियो लाएंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो वो आपके सामने स्वतः ही आ जाएंगे। तलाशना नहीं पड़ेगा हमारे वीडियो को। और आप ये भी जानते होंगे कि सब्सक्राइब करने में या बेल बटन दबाने में या शेयर करने में, लाइक करने में एक नया पैसा की खर्च आपका नहीं होता है। बहुत लोग, हमें लगता है कि शायद ये समझते होंगे कि सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि पैसे हमारे बैंक से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कोई भी काम यूट्यूब पर देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, जो हम लोग चैनल चलाते हैं उसमें। तो अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करके हमें हमारे साथ होने का एहसास दिलाएं। तो चलिए, हम आज आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे अमीर से अमीर लोग भी धीरे धीरे गरीब बन जाते हैं। हमारे यहाँ हमसे जुड़कर बहुत सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो काम करते हैं हमारे परिवार के बीच में कर्मचारी बनकर। वो अपनी कथा सुनाते हैं कि हम पहले ऐसे थे, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। तो जिनको नहीं पता है कि अगर पहले ये इतना सक्षम थे तो आज ये हमारे यहाँ ये छोटा सा काम क्यों कर रहा है। लेकिन मैंने चूँकि ऐसे चीज़ों का अध्ययन कर रखा है, प्रैक्टिकल तौर से जानता हूँ कि ये कैसे और क्यों होता है, और आखिर इसका समाधान है क्या। किन गलतियों से ऐसे रुख पर आ जाते हैं लोग, ऐसे दशा में आ जाते हैं लोग। तो मैं तो समझता था कि इनसे इसी तरीके की गलतियां होती थी, लेकिन उनको हम एक एक आदमी को क्या बताएंगे। एक चीज़ को बताने को एक आदमी को बताएं तो घंटों लगेगा, या तो उनको बढ़िया से समझाने का मेरे पास समय नहीं होगा, या तो मेरी बातों को अच्छी तरीके से पूरा सुनने का समय उनके पास नहीं होगा। तो माध्यम तो यही है कि मैं इस YouTube पर बारी बारी से ऐसे चीज़ों को आपके सामने ला दूं जिसका मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही समय देकर अपने दिमाग में, दिल में संग्रहित किया है। अकेले लाभ उठाकर हम अगर उसका अकेले ही लाभ उठाएं तो ये भी तो कोई बात नहीं हुई। ज़रूरी है कि जिनको कोई परेशानी हो उनका भी ये काम आ जाए, जैसे कि हमने इसका लाभ उठाया। तो आज जो हम बताना चाहते हैं वो ऐसे कि किन गलतियों को आप करते हैं कि आप चाहे जितना भी अमीर रहे हों, पहले आप धीरे धीरे नीचे और
आते जाते हैं, आपके घरेलू समस्याएं बढ़ते जाते हैं। कल को आप पलक झपकते, चुटकी बजाते हर चीज़ खरीद सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आज आपके पास में वैसा नहीं है। जी तो जरूर रहे हैं, दुनिया देख रही है, आप जी रहे हैं, शान ही से जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, लेकिन अंदर लोग जानते हैं कि हम पहले क्या थे और आज क्या हो गए। देनदारी बढ़ जाती है, इनकम घट जाती है, परिवार के बीच कलह बैठ जाती है, या किसी को रोग बीमारी, केस मुकदमा, ऐसे चीज़ों में उलझकर घर की सारी संपत्ति स्वाहा होने लगता है। तो थोड़ा सा, चूँकि मैं आज अपने YouTube चैनल पर जो पहले से देता आया था उससे हटकर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, इसलिए पहले उन बातों का हमको इंट्रोडक्शन देना पड़ा है। तो थोड़ा समय आपका ज़्यादा लगा है, पहले जो बताना चाहते थे उसके पहले मैंने इतनी बात बोला है। जब आप हमसे जुड़ जाएंगे, अब मैं समझ लूँगा कि आप सब्सक्राइब करके अनेकों तरीके से हमसे जुड़ गए हैं, तो हर बार ये कहानी कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लाभ उठाते जाइए, हम आपको लाभ पहुंचाते जाएंगे। आपसे सिर्फ यही आकांक्षा है कि आप सब्सक्राइब, बेल बटन, शेयर करके दूसरों को भी ये लाभ उठाने में हेल्पफुल बने। आप ज्ञान जितना बांटते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पाते हैं। तो जैसे हम पाए हैं, आपके बीच भी बांटने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वहाँ से शुरू करते हैं कि आप इस एक तरीके से समझिए कि ये वास्तु से संबंधित है। आप इसको वास्तु से संबंधित मानिए। पता नहीं आप वास्तु को मानते हैं कि नहीं, लेकिन वास्तु इतना पावरफुल चीज़ है कि देखते देखते लोगों को आकाश से पाताल और पाताल से आकाश की ओर पहुंचाने लग जाता है। यही वास्तु लोगों को देखते देखते रोग बीमारी से ग्रस्त कर देता है, और यही वास्तु आदमी को देखते देखते रोग बीमारी से मुक्त कर देता है। तो हमारे घर में धन का आगमन किधर से होता है? बताइए किधर से होगा? मुख्य दरवाजे से होगा। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ से होगा। और चलकर धन कहाँ जाएगी? तिजोरी में जाएगी, जहाँ आपने तिजोरी अपना धन रखने के लिए बनाया है। अब ये दो चीज़ों को सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर लें और उसको हमेशा करते रहें, यह नहीं कि आज किए कल छोड़ दिया, तब तो फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। जो हासिल करना है ऊंचाई जा रहे हैं तो ऊंचाई ही पर जाते रहें, वो बाधित होते रह जाएगा और फिर वो बातें जमेगी नहीं। तो कहने का अर्थ है कि जब आपको बता रहे हैं उसको गौर से सुनिए, समझिए और इसको फिर करते रहिए। चलिए हम मुख्य दरवाजे से करते हैं अपने घर का। आप अपने घर को देखें, हम अपने घर के हिसाब से आपको बताते हैं। मुख्य दरवाजे पर ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर क्या कहिए आप, इसको 90% तो ज़रूर मानिए, हम देखते हैं कि वो दरवाजे पर गलतियां तो होता ही है, गलतियां तो होता ही है। ये कलयुग चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लोग मानने से इनकार कर दिए हैं, जो कि प्राचीन कालीन ये विद्या दिया हुआ है
कि आपको अपने ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए या घर को व्यवस्थित रखने के लिए, जीवन यापन सही होता रहे, इसके लिए इस दिशा से चलना होगा और ये काम आपको करना और अपनाना होगा। और अगर इन गलतियों को करेंगे तो भुगतना भी पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अगर ये सब गलती करते हो जिसको हम याद दिलाने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप जितना जब तब करते रहिए, ज्योतिष के पास जाकर अंगूठियाँ पहनते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। आधा जिंदगी गुजर जाएगी, फिर कोई मेरे जैसा आदमी मिलेगा और आपको बताएगा और आप उसको पालन करते हैं तो फिर सुधरेगा धीरे धीरे। तो एक तो है कि मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार आपका कैसा हो। एक तो यह है कि जो दरवाज़ा होता है मुख्य द्वार का, बढ़िया हो कि वो खुले जब तो उसके दो पल्ले हों, एक पल्ले की दरवाज़ा ना हो। और जब कभी भी आप उस दरवाजे को खोलते हैं तो दोनों ही हाथ से खोलें। यह नहीं कि पहले एक खोले फिर दूसरा खोले, नहीं। दोनों दरवाजे को बहुत ही प्रेम से खोले। मान कर चलिए कि आपके दरवाजे पर लक्ष्मी खड़ा है, वो रहते ही खड़ा। दोनों दरवाजे को एक साथ खोलने से जो सामने होंगे तो उनको देखने में अच्छा लगेगा। आपको सलीके से देखेंगे तो उनको लगता है कि इस घर में निवास करने वाले लोग सही हैं, सही विचार के हैं। और जब आप दोनों दरवाजे को एक साथ खोलेंगे तो आप प्रेम से जब खोलेंगे, आपके चेहरे पर भी ऐसी झलक दिखेगी कि आप एक अलग तरीके का दिखाई देंगे कि हर कोई को अंदर आ जाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और अगर कोई गेस्ट भी होंगे तो आपको ऐसा देखकर उनको अंदर आने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और लक्ष्मी है तो उनको भी अच्छा महसूस होगा और अंदर आएंगे। और अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वापस जाएंगे या वहीं खड़ा रहेंगे। आप सोचेंगे कि लक्ष्मी दरवाजे पर होते हैं तो होते ही हैं। कुल देवी के रूप में, कुल देवता के रूप में, या जो आपने दरवाजे पर देवी देवता की कोई मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, क्या है वो? ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ देखने की चीज़ है, रहते हैं। लेकिन मुख्य मामला है उनको खुश रहना और आपके घर के अंदर प्रवेश करके विराजमान रह जाना, आपके साथ आपके घर में ठहर जाना और आपको, आपके लिए आपका कल्याण करते रहना। आए और आपके कोई ऐसे काम कर, आपके किसी कर्म से वो नाराज़ हुए तो फिर वो आएंगे और चले जाएंगे। तो मुख्य दरवाजे अच्छा रहेगा कि डबल दो दरवाजों वाली हो। आप दरवाज़ा दोनों एक साथ खोलेंगे, ठीक है। और संयोग से अगर एक ही पल्ले वाली दरवाज़ा है तब आप उसको बाएं हाथ से नहीं खोलेंगे, आप उसको दाएं हाथ से खोलेंगे, ठीक है। दरवाजे को ये भी ध्यान रखेंगे दरवाजे के संबंध में कि वो खोलते बंद करते वक्त किसी प्रकार का आवाज़ नहीं करें। अगर उसमें देखते होंगे कि लंबे समय में वो चें 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 आवाज़ करने लगता है
वो आवाज़ आपको काफ़ी क्षति पहुंचा देता है। हर एक आदमी के शरीर से एक पावर निकलती है, ऑरा। देवी देवताओं के सर में ऐसे दिखाते हैं गोल कि रोशनी जैसा निकलते रहता है, वो आदमी के साथ भी वैसा रहता है। किसी का ज़्यादा किसी को कम, हम उसे देख नहीं पाते हैं आँखों से, लेकिन रहता है। और वही ऑरा जिसको जितना ज़्यादा रहेगा उसका उतना ही सफलता से काम बाहर निकलने के बाद होगा। तो ये जो दरवाजे कोई ऐसा हो जो चें चें आवाज़ करते हों, ये आपके ऑरा को, यानी आपके पावर को, पॉजिटिव एनर्जी को, जो आपको सफलता दिलाती है, जिस काम से आप बाहर जाते हैं वो आपको सफलता दिलाती है, उसको नष्ट कर देती है, क्रैक कर देती है, छीन भिन कर देती है ये दरवाजे का साउंड। तो आप उसको साउंड नहीं करें खोलने बंद करने में, इसका ख्याल रखें। वायल ग्रीस कुछ डाल के लोग ठीक क्या करते हैं, इसको आप भी कर लीजिएगा वैसे ही। और भी दरवाजे के संबंध में ऐसा है कि दरवाजे आपका हमेशा साफ रहना चाहिए। दरवाजे पर जूते चप्पल की दुकान मत खोल दीजिए। जूते चप्पल की दुकान खोलने की बातें मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि जूते को मुख्य दरवाजे पर फैलाकर न रखें। अगर आप ऐसा भूल करते हैं तो यकीन मानिए लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होना मुश्किल होगा। तो दरवाजे पर ही अगर आपको जूता रखना पड़े, कोई लाचारी हो, तो उसको किसी साफ सुथरे रेक में सजाकर ढक कर रखें, जमीन पर बिखरा कर नहीं रखें। किसी अच्छे साफ सुथरे रैक में सजा कर रखें और अच्छे तरीके से ढक कर रखें कि सीधी नज़रों से जूते चप्पल नहीं दिखे। आप भी जब सुबह सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तो जूते चप्पल अगर दिख जाएं तो आपका भी दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, परेशानियां बने रहेगी, सफलता नहीं मिलेगी। आप इसको कोई कथा कहानी नहीं समझिएगा, ऐसा ही होता है। जूते चप्पल देखकर जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका काम में असफलता, अड़चन, मुश्किलें आते रहना आम बात हो जाएगी। तो किधर से सफलता मिलेगी, आप मंजिल कैसे तय करेंगे, सोचने की बात है। तो ज़रूरी है कि आप जब दरवाज़ा खोलें आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलें, सफाई कम से कम देखने को मिले। तो जूते चप्पल तो आप जानते हैं, जूते चप्पल तो जूते चप्पल होते हैं। सारे शहर से घूमकर जब आते हैं तो गंदगी उसी में होगी। तो किस कदर वैसे रास्तों से गुजर कर लक्ष्मी, जो हमें धनवान बनाते हैं, घर में प्रवेश करने के लिए आएंगे। और अब एक और मुश्किल क्या हो गया है कि हर एक आदमी ऑनलाइन चीज़ों को खरीदने में लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन खरीदने से क्या हो जाएगा। ऑनलाइन खरीदने से बार बार आपके दरवाजे पर कोई आता है आपको सामान देने, तो या कोई आपको घर में कोई भी चीज़ देता है और आपसे पैसे कौड़ी लेने के लिए हिसाब, वो चाहे अखबार हो या दूध हो या सब्जियां कुछ भी हो, या ऑनलाइन आप आजकल अमेज़ॉन तो क्या तो फ्लिपकार्ट से सामान ले लेके आते रहता है, मंगवाते रहते हैं। तो उसमें हम कहाँ भूल करते हैं, जो हरगिज नहीं करना चाहिए। देखिए कि जो घर के दरवाजे होते हैं, मुख्य दरवाजे, उसके नीचे में ये पट्टी बनी रहती है जिसको हम चौखट
या बाजोट कहते हैं। अगर हम बाजोट बीच में आए, यानी दरवाजे का वो चौखट नीचे जो है दरवाजे के एक कोने से दूसरे कोने तक, हम उसके इधर हो और सामान देने वाला बाहर हो, और पैसे भी हम उसे अंदर से देते हैं और वो पैसे बाहर से लेता है, और बीच में ये चौखट है, बाजोट है। तो यकीन मानिए ये आपको दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिनों दिन आपके पैसे को माइनस की ओर यानी घटाता हुआ जाएगा, और आज आप धनवान हैं और एक दिन गरीब बन जाएंगे। समय लग सकता है कि हाँ भाई आप 10 सालों तक आपके पास ज़्यादा पैसा है तो चल गया, लेकिन एक दिन आएगा जो आप देखेंगे कि आज हमारे पास 50 लाख रुपए थे, मेहनत करते हुए 60-70 करोड़पति बन जाते, लेकिन ये 50 लाख 45-40 होते होते इतना स्कार्सिटी में ला दिया आपको कि आपको ज़िंदगी के ज़रूरी कामों को भी करना मुश्किल हो जाता है। ये समस्या को आना ही है अगर आप ऐसा करते हैं। तो जूते चप्पल को आप दरवाजे पर रखना लाचारी हो तो जैसे बताया गया है वैसे करें। दरवाजे को साफ सुथरा रखें। सामान अगर कोई लेकर आया हो आपको देने, या आप उसको पैसा देने जा रहे हैं, तो आप या तो इस चौखट बाजोट के बाहर निकलकर उससे सामान लें और बाहर ही उसको पैसे दें और तब अंदर आ जाएं, और या तो आप उसी व्यक्ति को दरवाजे के अंदर बुला लें और तब उससे सामान लें और दरवाजे के अंदर ही उसे पैसे दे दें और लोग लेकर वो चला जाए। आप अगर ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी में आपके पास जो धन है वो स्थिर रहेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जो भी बता रहे हैं इसको द्वार भेद कहते हैं। और एक चीज़ आपको और ख्याल रखना है मुख्य दरवाजे के संबंध में, कि आप जब अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, तो झाड़ू देने के दरमियान चौखट बाजोट में वो झाड़ू नहीं टकराए। आप झाड़ू देते वक्त ये ख्याल रखें कि झाड़ू उस चौखट से नहीं टकराता हो। आप थोड़ा सा उसके पहले ही से झाड़ू दें। अब आप पूछेंगे कि तो फिर उस बाजोट या चौखट को कैसे साफ करेंगे, तो आप उसको कपड़े से साफ कर लें, चौखट के ऊपरी भाग को और उसके नीचे के किनारे वाले भाग को कपड़े से साफ करें, कपड़े को भिंगा कर साफ करें, झाड़ू उसमें लगने न दें। यह चौखट जो है बाजोट, ये कुल देवता का स्थान है या कुल देवी का स्थान है। कुल देवी कुल देवता क्या होते हैं? आपके घर का रक्षक संरक्षक लक्ष्मी। वहाँ पर झाड़ू लगाएंगे जब, वो नाराज होंगे। तो इसीलिए झाड़ू आप लगाते वक्त ये ख्याल रखेंगे कि उस चौखट पर बाजोट पर ये झाड़ू नहीं लगे। उन स्थान को आप कपड़े से साफ करें, हमेशा साफ रखें। और एक काम और कर सकते हैं कि उस दरवाजे पर आप रोज़ाना 2 बूंद दूध, गाय का दूध
चौखट के एक किनारे कि पैर उसमें न लगे, किनारे में चौखट पर मैं बता रहा हूँ, बाजोट पर जिसको कहते हैं, 2 बूंद गिराएं। उससे क्या होगा कि ये जो दरवाजे पर कुल देवी कुल देवता होते हैं या लक्ष्मी होते हैं, जिन्हें आपके घर का संरक्षण करना है, अच्छाइयों के मामले में होते हैं, तो उनकी पूजा हो जाती है। और इस दूध को पीने के लिए संभव है कि सैकड़ों चींटियाँ भी आ सकते हैं, उससे घबराइएगा नहीं। सैकड़ों चींटियाँ आ जाएं, ये 2 बूंद दूध में सैकड़ों चींटियाँ ये दूध पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको भोजन मिल जाती है। आप कोई लंगर पार्टी में आदमियों को जो खिलाते हैं और खुश करते हैं, तो जहाँ हजारों हजार खर्च करते हैं, वही लाभ को, ईश्वरीय लाभ को, 2 बूंद अगर गाय का दूध आप चौखट पर रोजाना डाल देते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। दूध तो दूध है गाय का, हजारों खूबियाँ समेटे हुए अपने में। आप देखते होंगे कि किसी पूजा में दूध का एक महत्व होता है। तो चींटियाँ उसको आएंगे, सैकड़ों आ जाए, यही अच्छा रहेगा। आएंगे ही, आप रेगुलर 2 बूंद गिराएंगे ना, तो देखिएगा कि वहाँ पर चींटियाँ आने लगेगा और वो पीकर कहीं लापता हो जाएगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा इससे कि आपके घर में प्रवेश कर उत्पात मचा देगा। वो एक तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है कि उसको पीने के लिए जिस उद्देश्य से आप ये काम कर रहे हैं, उसको पूर्णता देने के लिए वो आ जाया करते हैं। तो क्या बताया हमने, झाड़ू देते वक्त चौखट पर झाड़ू आपका नहीं लगे, उसे आप कपड़े से साफ करें चौखट को, और 2 बूंद दूध चौखट के किनारे में गिराएं, वो चींटियाँ पी लेंगे, लक्ष्मी खुश होंगे। और जूते चप्पल को रैक में सजाकर साफ सुथरे किसी चीज़ से ढक कर रखें, दरवाजे को हमेशा साफ रखें, और बाकी सामान लेने, पैसे लेन देन का प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, उसको ख्याल रखें। और इतना के बाद लक्ष्मी जब घर में आते हैं और आप उनको तिजोरी यानी अलमीरा में रखते हैं, तो दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी जब प्रवेश कर गए आपके घर में, दरवाजे को आपने अगर व्यवस्थित रखा है, मुख्य दरवाजे को, और घर में लक्ष्मी प्रवेश करते हैं जब, तो वो अलमीरा में पैसे कौड़ी, रुपये, पैसे, सोने चांदी सब रखने का स्थान बनाते हैं आप। अब वहाँ भी एक भारी गलती हम सब करते रहते हैं। आमतौर से आप देखेंगे कि जिस अलमीरा में रुपये पैसे यानी लक्ष्मी आए और जिसमें रखे, उस अलमीरा के ऊपर दुनिया भर का सामान लाद देते हैं लोग। अलमीरा जिसमें पैसे कौड़ी, जवाहरातें रखे हुए हैं, उसके ऊपर कपड़े, तो बैग, तो सूटकेस, दुनिया भर का सामान रख देते हैं और उसको साफ तक नहीं करते हैं। अब आप देखिए, अलमीरा में तो आपने लक्ष्मी रख दिया, पैसे कौड़ी, गहने, जेवरात, ये सब लक्ष्मी है ना, तो आप उनमें रखते हैं और उनके सर पर यानी अलमीरा के ऊपर बेकार की चीज़ें लाद देते हैं, यानी लक्ष्मी के सर पर लाद देते हैं। और अलमीरा के ऊपरी भाग को आप साफ सफाई से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया भर की गंदगी ऊपर फैले रहते हैं। अलमीरा के ऊपर आप झाँक कर देखिए, आप उसको सिर्फ दिवाली में ही साफ करते हैं या किसी अन्य, कभी कभी किसी अवसरों पर करते होंगे। तो हम बता रहे हैं कि अलमीरा के ऊपर आप
कोई सामान नहीं रखें, हमेशा साफ सुथरा रखें। और अलमीरा के नीचे भी हमेशा साफ हो, अलमीरा के पीछे, अलमीरा के नीचे, अलमीरा के दाएं बाएं हमेशा साफ हो। इसके लिए आप अलमीरा को दीवार से थोड़ा आगे रखेंगे कि पीछे झाड़ू देकर रोज़ाना गंदगी को साफ कर सकें, और नीचे भी रोज़ाना साफ करें, क्योंकि आपके अलमीरा में लक्ष्मी है। अगर आप नहीं सफाई करते हो, जहाँ पर आप रुपए पैसे सोने चांदी के ज्वेलरी रखते हैं, तो यही धीरे धीरे लक्ष्मी दरवाजे से तो चले आए। दरवाज़ा आपने ठीक कर लिया जैसा बताया, तो चले आए। और फिर लेकिन अलमीरा को आपने सही तरीके से नहीं रखा जैसा हम बता रहे हैं, तो फिर वो निकल कर वापस ही चले जाएंगे, और चले ही जाते हैं। तभी अमीर से आदमी गरीब बन जाता है। अब भारी मेहनत संघर्ष करके भी वो उतनी ऊंचाई हासिल नहीं करता है, क्योंकि रुपए आते जाते रहते हैं। जहाँ नहीं भी जाना चाहिए वहाँ भी जाते हैं। रुपए तो आते हैं तो जाएंगे भी, ज़रूरत को पूरा करेंगे तो जाएंगे भी, लेकिन ज़रूरतों में जाएंगे, गरीब नहीं बन जाएंगे। आने से कम खर्च होंगे, जितना भी खर्च करिए वो आने से कम ही होगा। तो ऐसा होना चाहिए, तभी आप अमीर बनेंगे। और एक अलमीरा के संबंध में आप एडिशनल काम भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकें। आप अलमीरा को जब साफ रखेंगे, अलमीरा के ऊपर में कोई दूसरा सामान नहीं रखेंगे, तो आप एक और अगर काम करेंगे तो आपके इस धन को, आए हुए धन को अस्थायित्व देने में और बढ़ाने में मददगार होगा। कि आप क्या करें कि पान का एक पत्ता लें, पान के पत्ते में 3 लौंग रखें, 3 इलायची रखें, और 1 टुकड़ा दालचीनी का रखें, और जैसे पान को बांधा जाता है उसे बांध दें, और इस पान को पीले कपड़े में रखकर अलमीरा के ऊपर जो साफ सुथरा है रख दें। और अलमीरा को रोज़ाना आप बाहर से धूप वगैरह या ये क्या कहते हैं कपूर वगैरह जलाया करें। मैं बाहर से बता रहा हूँ, बंद अलमीरा को बंद रखें, और बंद रख कर के बाहर से धूप कपूर ये सब दिखाएं। एक बात और करें आप, हाँ, ये जो पान वाली बात मैंने बताया है, ये आपको 27 दिन करना है। 27 दिन करिएगा। 27 दिन में आपको ये पान रोज़ाना शाम को बदलना होगा। 27 दिनों तक आप पान को, सिर्फ पान के पत्ते को बदलेंगे शाम को, जिसको हम लोग संध्या कहते हैं, और जिस समय धूप दीप घर में जलाते हैं। बाकी जो उसमें चीज़ें हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा पीले कपड़े में है, वो सारे वैसे ही रहेंगे, वो बदलने का नहीं है रोज़ाना। बदलाएगा क्या चीज़? सिर्फ पान के पत्ते, क्योंकि वो सूखते हैं। और उस पान के पत्ते को चलिए कहीं ले जाकर पेड़ पौधे के नीचे रख दें, या कहीं आपके आसपास नदी गंगे कुछ हों उनमें विसर्जित कर दें, या कहीं पेड़ के नीचे डाल दें मिट्टी में, पैर वगैरह नहीं लगे, इस चीज़ का ख्याल रखें। 27 दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दरवाजे को जैसे बताए वैसे सुधार लेते हैं, अलमीरा को जैसे बताए वैसे सुधार लेते हैं। अलमीरा के बारे में एक चीज़ और भी ख्याल रखना है
कि अलमीरा को जब आप खोलते हैं तो ये भी ख्याल रखें कि खोलने के बाद इनकी दिशा उत्तर की ओर होता हो, इनकी दिशा उत्तर की ओर होता हो। आप अपने अलमीरे को देखते हैं तो आपका फेस दक्षिण की ओर होता हो और अलमीरा का मुख उत्तर की ओर होता हो। अगर आप अलमीरे को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, दरवाजे और अलमीरे को इस तरीके से व्यवस्थित कर लें, तो कोई दो मत नहीं है कि आप अगर गरीब हैं तो धीरे 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 आपकी स्थिति में सुधार आता जाएगा, और अगर आप अमीर हैं तो और आगे अमीरी की ओर बढ़ते जाएंगे, गरीब नहीं बनेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है और चलते ही रह जाएगा। वैसे आदमी का कर्म विचार भी अच्छा होना चाहिए, इतना तो जानते पहले से होंगे, तो इसका भी अगर आप ख्याल रखें तो बहुत बेहतर होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आगे मैं कई तरीकों को, आपको ऐसी चीज़ों को बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी सुखी, संपन्न, स्वस्थ सब हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अब इजाज़त लेते हैं। इतने समय तक आप हमारे साथ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा आज, और बेल बटन दबा दिया होगा, शेयर भी कर देंगे, ऐसा उम्मीद रखते हुए, और आपकी सफलता हर दिशाओं से आपका कदम चूमे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।